जैसे सबका सहयोग से हर त्योहार हम लोग मनाते आ रहे हैं। यह सरस्वती पूजा जैसे कि पूर्व मुखिया जी ने कहा, यह कि किसी जाति का पूजा नहीं है। निश्चित रूप से इसमें विद्या हिंदू को भी चाहिए और मुस्लिम को भी चाहिए, सिख को चाहिए और ईसाई को भी चाहिए। इसलिए ये जो है सो सरस्वती माँ, जिसको हम लोग विद्या की अधिष्ठात्री कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं, इनकी जरूरत हर कौम के लोगों की है। इसलिए साथियों, हम लोग आपसे अपील करते हैं और माननीय हमारे थाना प्रभारी और आए हुए हमारे जो सरकारी लोग हैं उनसे आग्रह मैं करूंगा कि इस व्यवस्था को कायम करने के लिए इस क्षेत्र में कहीं छिटपुट कुछ समस्या सुनने को मिलता है। जिस तरफ से एक बार पिपरा में एक घटना घट गई थी और उस घटना ने जो है हम लोगों को मर्माहत करके रख दिया। जो व्यवस्था यहाँ कहीं टूटने और फटने की कोई हम लोग मन में नहीं सोचते थे, और वो उस तरह की घटना हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो गया था और उस घटना ने पूरे समाज को मर्माहत करके रख दिया। कहीं इस तरह का घटना न घटे, इसलिए आप अपनी तैयारी और अपनी व्यवस्था में रहिए। लेकिन हम अपने तरफ से और इन लोगों की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग जहां तक हर संभव यही प्रयास में रहेंगे कि किसी तरह का शिकायत और किसी तरह मौका आपको न दें। और जो इस सरस्वती पूजा जो है ये धूमधाम से हम लोग मनावे, लेकिन पूजा करते समय इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। विसर्जन के समय में थोड़ा बहुत यहाँ नोक झोंक कहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। कहीं इस तरह की घटना कभी नहीं घटी है। जहां तक डीजे की बात है, सही तौर पे ये कहा जा सकता है कि डीजे बजाने के बाद वैसे भी लोगों को डीजे सुनने का वैसे भी लोगों का मन नहीं करता। आपस में दो आदमी अगर बात कर रहा है तो बात करने में भी दिक्कत, और इतना अश्लील गाना डीजे में देता है जिसको सुनने के बाद आदमी खुद लज्जित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में डीजे तो प्रशासन की ओर से सही में इसकी मनाही है। अगर डीजे बजाना चाहते हैं तो आप अपने पर जो है उसका रिस्क लेके आप बजा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में न। कहीं अगर बजाता है थाना प्रभारी जी को अगर इसकी जानकारी अगर मिल जाती है तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ज्यादा साउंड में न बजवा करके उसका साउंड को धीमा करवा दिया जाए। और इसी तरह से इस तरह को अगर व्यवस्थित ढंग से अगर हम लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ किसी तरह का कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आपको जो है चौकन्ना रह करके उसको थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह करके जो है समस्या से निजात पा लेना है। और विशेष क्या कहूँगा, यहाँ कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप थाना से संभाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एडिशनल फोर्स अगर मंगाइएगा तो 1-2 सेक्शन अगर मंगा लेते हैं तो वो भी अच्छी बात रहेगी। वो अपना खाएगा पिएगा, यहाँ पड़ा हुआ रहेगा। तो और विशेष तो और कुछ कहने का ऐसा है नहीं। अगर कुछ आप लोगों के विचार में कोई बात आती है तो अभी आप लोगों को बोलना चाहिए और ये भी कहना चाहिए। और शांति समिति की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि अगर यहाँ किसी के मन में किसी तरह की बात है, चाहे किसी तरह की बात कहीं आप सुने हैं, चाहे किसी तरह बात और घटना घटने की अगर आशंका है, तो उस बात को हम लोग यहाँ पहले ही रह करके उसका निष्पादन और उसका निराकरण करने का हम लोग एक तरीका और एक समाधान ढूंढ लें। इसलिए शांति समिति की बैठक होती है। लेकिन इस क्षेत्र में कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग के रहते हुए इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ करके एक जगह जो है सो अपना विचार विमर्श करके, चाहे हिंदू का पर्व त्योहार हो चाहे मुस्लिम का पर्व त्योहार हो, हम लोग मिलजुल करके इसका सामूहिक आनंद लेते हुए और सब त्योहार का आनंद उठाते हुए हम लोग त्योहार का समापन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों, तमाम सभी उपस्थित सज्जनों और सारे हमारे जितने भी सहयोगी
मित्र लोग हैं, बंधु लोग हैं और जितने भी पदाधिकारी लोग हैं पार्टी के, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।